तो एवरेज चैप्टर करेंगे आज हम। इससे पहले अर्थमेटिक के बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रखे हैं। और आपको नहीं भी मिला है तो वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपलोड मतलब शूट सारे ही हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम एवरेज करेंगे। ओके, एवरेज का जो कंसेप्ट है ना, हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। जो आप पहले से करते आए हो उसमें से हल्का सा डेविएशन होगा। ठीक आ रहा है भाई? फिर ऐसे रिएक्शन दे रहा है तू, मुझे लग रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो जितने भी शुरू से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम एवरेज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, और इससे पहले मैंने अर्थमेटिक की काफी सारे वीडियोस डाल रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो जरूर देख लेना इसे देखने से पहले। जो एवरेज के जो क्वेश्चंस है सारे मेंस के लिए हुए हैं। जो 2021-22 के जो मेंस है उसके क्वेश्चंस आपको ज्यादा दिखेंगे, जो 21 में हुआ है या 20 में हुआ है। और उससे पहले के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए, अराउंड 38 या 40 क्वेश्चंस है। ठीक है, उन्हीं को हम करने वाले हैं। कंसेप्ट कुछ क्वेश्चंस में हम चेंज करेंगे। ठीक है, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल उस पर नहीं रहेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने प्री निकाल रखा है तो आप लोगों को एवरेज आता है, तो इसीलिए नए कंसेप्ट को सीखने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बहुत लोगों ने आपने वो कंसेप्ट कर रखा है, डेविएशन कंसेप्ट बोलते हैं उसको, उसी से हम करने वाले हैं। कुछ मेरे बारे में है, पढ़ लेना। देखो, एवरेज का एक्चुअली में जो फॉर्मूला होता है ना एवरेज का, वो ये होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, जितने टर्म्स है उससे डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल मान लो 5 बच्चे हैं, एक बच्चे के पास 20 रुपए है, एक के पास 22 रुपए है, एक के पास 30 रुपए है और एक के पास मान लो 18 रुपए है। अब मुझे इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले चारों को ऐड कर देंगे। तो 18 प्लस 20 38, 38 और 22 60 और 30 90, 90 भाग में 4, ये कितना आ जाएगा 22.5। यानी एवरेज कितना आ गया 22.5। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आप लोगों ने अब तक किया है। अब देखो डेविएशन कंसेप्ट क्या होता है, इसी क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। डेविएशन से हमें क्या करना है, इनमें से किसी एक पे गोला लगा दो, जो ठीक लगे तुम्हें, किसी पे भी लगा सकते हो। कोशिश क्या करो जो बीच वाला होता है ना, ठीक है, बीच 20 या 22, ठीक है, 20 मुझे ज्यादा आसान लग रहा है क्योंकि 20 से घटाना आसान है। क्यों? तो अब देखो 18 कितना दूर है 20 से, 20 से कितना दूर है, 22 कितना दूर है, और ये +10। अब आपको इसको प्लस करना है। देखो अब अर्थमेटिक मीन या एवरेज निकालने का जो तरीका होगा, 20 प्लस या माइनस डिपेंड करेगा इनको ऐड करने के बाद। तो देखो 10 और 2 12, 12 में से 2 गए 10, 10 प्लस में है ना, तो प्लस में 10 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा आपका 22.5। आपको अभी लग सकता है ये टफ, ठीक है, अभी ये लग सकता है आई मीन कि उस तरीके से ही कर लेते, ठीक है, ये ज्यादा कैलकुलेशन है। लेकिन अगर मान लो यही नंबर 87, 85, 86, 83 होता ना, तो आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता था। ओके, तो इसीलिए आपको क्या करना है, डेविएशन कंसेप्ट करना है। ओके, समझ में आ गया? अब देखो जैसे ये ऊपर एक क्वेश्चन है, हमें ना इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। बाकी जैसे जैसे आता रहेगा मैं आपको सिखाता रहूंगा। पहला तरीका तो ये है कि सबका सम कर लो। देखो एक एक बार है, दो दो बार है, तीन तीन बार है, चार चार बार है, पांच पांच बार है, छह छह बार और सात सात बार, यानी कि 49। ओके, सॉरी, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि इन सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो 49 प्लस 36 25, सॉरी 85, 85 और 22 110, 126, 135, 139 और 140। कितना आ गया सबका सम? 140। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, इसको गिन लोगे तो 7 है, 6 है, 5 है, सब मिला के कितना है 28 है। कितना है 28 है। तो इसका एवरेज क्या आ गया 5। क्लियर है? एक तरीका तो ये था। अब देखो दूसरा तरीका क्या है कि टोटल टर्म यहां पे कितने थे, 28 थे ना, टोटल टर्म 28 ही थे ना। बीच में क्या है, बिल्कुल जरा गौर से देखो, 14 इधर हटा दो, 14 उधर हटा दो जब लाइन से है, ठीक है। या फिर आप ये देखो कि बीच वाला टर्म कौन सा है, तो आप देखोगे कि 5 ही आ रहा है, ठीक है। एक तरीका ये है। एक और तरीका है, यह आपने ना पहले कर रखा है, सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला। ये 11th में अगर किसी ने कर रखा है तो क्या फॉर्मूला था सिग्मा एन स्क्वायर का, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, समीशन ऑफ 7 स्क्वायर निकालना है, यानी कि पहले 7 समीशन ऑफ 7 स्क्वायर का मतलब हुआ कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का फोर का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर तक। तो सिंपल आप यहां पे n की वैल्यू पुट करो, 7, 8, 15 बटे में 6, यहां से सम आ जाएगा, यहां से सबका सम आ गया और 28 से डिवाइड कर दो क्योंकि 28 बार है। तो यहां से क्या आ गया एवरेज आपका 5। मतलब 3-4 तरीके हैं, जो तरीका आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। एक डेविएशन वाला है, आप उससे भी कर सकते हो। इसको देखो जो मैंने अभी करवाया था डेविएशन से, आपको पहले ये लिख लिया आपने, अब ऐड नहीं करना है। बीच में क्या लग रहा है, ये लग रहा है, ठीक है, इसको मान लो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -24। ये मेरे को लग रहा है यही डिफिकल्ट हो जाएगा ना, ये डिफिकल्ट नहीं लग रहा तुम्हें? इसका वो निकालना ना मीन, इसमें नहीं निकलेगा डेविएशन, क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमने ऐड करके निकाला ना। हाँ, इसका डेविएशन नहीं निकलेगा क्योंकि 28 है, तो इसका नहीं निकलेगा। कोई दिक्कत है? आपने जो मेथड अब तक किए हैं उसी में से किसी में भी एक से कर लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। देखो जब ऐसे क्वेश्चंस करते हो ना, सिंपल मैं बेसिक तरीका बताता हूं क्या है करने का, और इसके बाद फिर हम बाकी क्वेश्चंस में बेसिक नहीं करेंगे। ओके, बिल्कुल बेसिक नहीं करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 45। तो ए बी और सी का जो एवरेज वेट है कितना है, 45 है। ओके, तो टोटल वेट कितना आ जाएगा, 45 इंटू में 3 कितना, 135। ये एबीसी का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। अब देखो क्या कह रहा था, एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40, यानी ए और बी का वेट कितना है 80 और तीनों का वेट कितना है, तो यहां से सी का वजन आ गया कितना 55। ओके, अब आगे देखो क्या कह रहा है, एवरेज वेट ऑफ बी एंड सी इज 43 यानी कि 86। सी की वैल्यू कितनी है यहां पे 55 पुट कर दो, बी की वैल्यू आ जाएगी 31। एक तरीका तो ये है जो बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, ये आपने पहले कर रखा है और एग्जाम में आए तो आपको यही मेथड करना चाहिए, ठीक है। अब मैं जो मेथड बताऊंगा ना, वो कैलकुलेशन को कैसे इजी करना है, ध्यान रखना वो क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है अगर आपने पहली बार किया है तो, अदरवाइज इजी है। ओके, देखो डेविएशन कंसेप्ट में हम क्या कैसे करेंगे, देखो ए बी और सी कितने लोग हैं, 3 लोग हैं ना, तीनों का एवरेज कितना है 45 है। ओके, ए और बी का एवरेज कितना है 40 है। ए और बी अगर इसमें घटा दो तो क्या बचा, समझ में आ गया पक्का? यानी कि ए बी सी का ये है, ए बी का 40 है, सी का नहीं पता, हमें निकालना है ना। तो आपको क्या देखना है कि ये जो 40 है ये 45 से कितना दूर है, अगेन डेविएशन कंसेप्ट बोलेंगे, -5 ना, -5 ऑन एन एवरेज। ए और बी का एवरेज जो है वो ए बी सी के एवरेज से कितना दूर है -5। बट ये -5 एक के लिए है ना, तो 2 के लिए कितना आ जाएगा -10। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। डेविएशन फ्रॉम मीन क्या होता है हमेशा 0। तो जैसे अगर यहां -10 है ना, तो यहां पे क्या आएगा +10, ताकि इनको जोड़ने के बाद हमेशा ये 0 हो। इससे नहीं करना हमें, क्यों? क्योंकि ये तो ऑन एन एवरेज एक बंदे का है ना, हमें टोटल का देखना है। ओके, अब +10 कितने के लिए, एक के लिए, तो यहां पे भी +10 ही आ जाएगा। जो इसका एवरेज होगा ना वो इससे 10 ज्यादा होगा, तो सी का कितना आ गया 55। हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन जब मैं अभी सारे क्वेश्चन ऐसे ही करवाऊंगा ना, तो अगर अभी आपको समझने में दिक्कत भी हो रही है ना, 4 या 5 क्वेश्चंस और देखो और फिर देखना कि तुम्हें फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो अपना बेसिक वाले में चले जाना, लेकिन 4-5 क्वेश्चंस इसी तरीके से करना। समझ में आया? अब देखो यहां से हमने सी का कितना निकाल दिया है 55, और दे क्या रखा था बी और सी का 43, तो 86 ना, 86 में 55 घटा दो तो 31 आ गया ना, डायरेक्ट 31। बट सोचो कि अगर मुझे डेविएशन से ही करना हो तो मैं कैसे करता, बी और सी का एवरेज कितना है 43, सी का कितना है 85, सॉरी 55, ओके 55। अब जरा गौर से देखो, ये दोनों का एवरेज है, ये सी का है, सी कितना दूर है इससे -8, तो बी में क्या आएगा +8 क्योंकि 0 है ना, सॉरी ये 43 से 12 है तो +12 आएगा ना यहाँ पे, तो ये -12। ओके, -12, 43 से 12 कम कितना आ गया 31।
4-5 क्वेश्चंस देखो फिर जज करना इस मेथड को। आपको अभी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में देखना ये कैलकुलेशन को कैसे इजी करता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सब में नहीं लगेगा वो मेथड, ध्यान रखना। वो वाला मेथड किस में लगेगा, जब आपके पास कंबाइंड टाइप का दे रखा हो कि ए बी सी का इतना है, ए और बी का इतना है। एक क्वेश्चन आता है ना आपसे कि 11 टर्म का सम इतना है, ओके, जिसमें से पहले 6 टर्म का सम इतना है, 3 टर्म का सम इतना है, ओके। थोड़ी देर के लिए ऐसे चला दोगे? आप लोगों को गर्मी लग रही है? लग रही है ना? ओके, जरा गौर से देखना। द साइंस, देखो कैसे करना है, समझ में आ जाएगा कब लगाना है कब नहीं लगाना। 3 साइंस क्लास ए बी और सी, 3 क्लासेस है और तीनों को साइंस का टेस्ट हुआ है। जो एवरेज है ए का वो कितना है, 83 है। एवरेज ऑफ क्लास बी इज 76 और एवरेज ऑफ क्लास सी इज 85। कोई दिक्कत? ए का कितना है 83, बी का 76 और सी का 85। अब देखो क्या कह रहा है, एवरेज स्कोर ऑफ ए एंड बी कितना है 79। तो यहां से एलिगेशन लगा सकते हो, ए में इतना है बी में इतना है, तो जब एलिगेशन लगा देते हो तो यहां 3 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा। ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए इज 3 और क्लास बी में कितने बच्चे हैं 4। अब देखो बी और सी में 85 थे और इनका कितना दे रखा है 81, ओके। अब अगेन जब 85 में से 81 घटाओगे, ध्यान रखना इसको यहीं पे छोड़ देना, 85 में से 81 गए तो 4 और ये 5, दोनों सेम है ना, फिर तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ना 3 4 5। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग ए जिसका एवरेज 83 है, बी जिसका एवरेज 76 है, सी जिसका एवरेज है कितना 85। ए में बच्चे कितने हैं 3 4 और 5। अब इसका मीन निकालना है ना, अगेन हम डेविएशन पे जाएंगे। ध्यान रखना अब मैं आपको सब कुछ डेविएशन से करवाऊंगा, क्यों, क्योंकि आप सीखने के लिए आए हो, वो चीजें तो आपको ऑलरेडी आती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। तो किसी भी एक को राउंड कर लो, क्योंकि पता है बीच में है ना, ये 76 में करते तो प्लस प्लस ही होता, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी करके कर सकते थे। हालांकि करना 85 को चाहिए ताकि डिवीजन में ना ज्यादा दिक्कत ना आए। अब देखो 83 को करते तो 83 में से 83 0, 76 में से 83 -7 और 85 में से 83 +2। समझ में आया? अब क्या करना है आपको, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। 3 इंटू 0 0, 7 इंटू 4 -28, 5 इंटू में 2 10, यानी इसका सम कितना आ गया है -18। समझ में आ रहा है? अब देखो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अरे यार कहीं जगह नहीं बचा, 75 इंच का ये है और देखो जगह हमारे लिए है ही नहीं। तो देखो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, जो भी आपने गोला लगाया है, किस पे लगाया है गोला, प्लस या माइनस डिपेंड करेगा वहां क्या आया, क्या है माइनस ना 83 और अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 3 4 और 5। अच्छा सॉरी, मुझे लगा मैंने 18 ही लिखा है, डिवाइडेड बाय 12। तो 83 माइनस 1.5 ये आ जाएगा आपका 81.5। क्लियर है ना? है कोई ऑप्शन? ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे मल्टीप्लाई करके, मर्जी है आपकी, बट अभी देखना कि ऐसे इनका हम कितना ज्यादा यूज करने वाले हैं। देखो क्या कह रहे हैं, एक एग्जाम है जो एवरेज मार्क्स ऑब्टेन है ना जॉन का, इंग्लिश में, मैथ्स में, हिंदी में और ड्राइंग में। ध्यान रखना किसमें किसमें, इंग्लिश में, मैथ्स में, हिंदी में और ड्राइंग में कितना है 50। और जो एवरेज मार्क्स है मैथ्स में, साइंस में, सोशल साइंस में, ठीक है, और क्राफ्ट में कितना है 70 और एवरेज ऑफ ऑल 7 कितना है 58 है। तो हमसे पूछा है कि मैथ्स में कितना है, यही पूछा है ना। अब एक बात बताओ, मैथ्स इसमें है या इसमें है, इसमें है ना, इसमें है, सॉरी अच्छा दोनों में ही है मैथ्स, ओके। स्कोर इन, ओके, मैथ्स दोनों में कॉमन है एक्चुअली में, ठीक है। तो अब देखो क्या कर सकते हो तुम, ये 4 सब्जेक्ट का है ना, बचे हुए 3 सब्जेक्ट कौन कौन सा है, एम नहीं है, एस है, एस है और सी है। देखो एक तरीका है सिंपल, 50 इंटू में 4 किया 200, 70 इंटू में 4 किया 280 और 58 इंटू में 7 किया कितना आ गया 420 और 2 सतह 14, 5.5 300 300 406, यही ना। एक्चुअली में इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए था 406 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है 480 ना। ऐसा क्यों आ रहा है,
क्योंकि मैथ को 2 बार किया गया है, तो कितना ज्यादा आ रहा है, 74 ना, तो आंसर 74 है। एक तरीका तो ये है जो इस क्वेश्चन के लिए इजी है, बट हम देख रहे हैं कि डेविएशन हम कैसे कर सकते हैं इसको। मैं जानबूझ के सिखा रहा हूं और अभी लंबा मेथड लेके जा रहा हूं, 3 या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन में, ताकि आप लोगों के लिए सीखना आसान हो। तो डेविएशन में देखो ये कितना दूर है, 7 से -8 ना, कितना दूर है, -8 ही है ना। इसको भूल जाओ अभी, ठीक है, इसको अभी भूल जाओ, ओके, इनको अभी भूल जाओ। ये कितना दूर है बाकी 3 सब्जेक्ट, ये 4 का है, बचे हुए 3 कितना दूर है, -8 1 के लिए, तो 4 के लिए कितना, यहां पे तो +32 ही आएगा ना, ठीक है। 3 के लिए तो ऑन एन एवरेज इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 32/3 प्लस में, तो बेसिकली इसका जो एवरेज होगा वो ये होगा 58 प्लस में 32/3, यही होगा ना। और अब जरा गौर से देखो, बचे हुए जो 4 थे क्या था, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और क्राफ्ट, इसका कितना था 70, और एस, एस एस और सी इसका कितना है, इसको अगर ऐड कर दो तो 150 और 8 या 24 कितना होता है, 174, 76, 206/3, यही है ना, यही है ना। देखो इन क्वेश्चनों में आपको लग सकता है कि टाइम लग रहा है, लेकिन आगे चल के देखोगे कि इसमें टाइम कम लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस है ही इस तरीके से करने के लिए, जो ऊपर वाले हैं ना वो तुम्हें आता है, ये सीख लो, ठीक है, ये सीख लो, आगे चल के फायदा पता चलेगा तुम्हें। तो देखो साइंस, सोशल साइंस और सी तो इसमें भी इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है, मैथ ना। अब ये बताओ ये कितना दूर है इससे, 4/3, कम है ना, एक्चुअली में कम है। ये 3 के लिए है तो सॉरी ये 1 के लिए है, तो 3 के लिए कितना होगा, -4 ना, तो यहां पे क्या आएगा, +4 इससे 70 से 4 ज्यादा कितना, 74। क्लियर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मैं समझ रहा हूं, 15-20 मिनट दो अपने आप को, ओके, अपने आप समझ में आने लग जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें देखो कितना फायदा होगा, वो जो मेथड आपने सीखा है ना उसका देखना कितना फायदा होगा। एवरेज ऑफ 13 नंबर, 13 नंबर का एवरेज कितना है, 47, ऐसा ही है ना। पहले 3 का एवरेज कितना है, 39, नेक्स्ट 7 का कितना है, 49, अब 11th इतना है, 12th इतना है, 13 इतना है, बाद में देखेंगे। बचे कितने, 3 बच गए ना, कितने बच गए, 3। वो 3 के बारे में अलग अलग कह रहा है, तुम चाहो तो अभी पढ़ लो, चाहो तो बाद में पढ़ लो, जो मत, अभी पढ़ना अभी पढ़ लो। क्या कह रहा है, द 11th नंबर इज 2 times द 12th नंबर। देखो 3 नंबर बचे हुए हैं, 11th, 12th और 13th, और इन तीनों को हमने यहां लिख रखा है, ठीक है। कितना है 11th नंबर, 2 times द 12th नंबर, एंड 12th नंबर इज 3 लेस देन 13th नंबर, यानी कि 13 अगर x है तो ये x -3 है, और ये कितना है 2x -6, ये दे रखा है, वहां हम बाद में आएंगे, अभी यहां पे करते हैं। देखो 13 का एवरेज कितना था, 3 का 7 का मल्टीप्लाई करोगे कॉम्प्लिकेटेड होगा, देखो क्यों, क्योंकि अभी तो यहां पे वो है, आगे चल के देखोगे पॉइंट में भी आएगा, ओके। तो देखो कैसे करना है हमें, ये 39 47 से कितना दूर है, ये 8 1 के लिए है, तो 3 के लिए 49 47 से कितना दूर है, 1 के लिए, तो 7 के लिए। और मैंने एक चीज कह रखा है कि इन सब का सम हमेशा 0 आता है, क्यों, यही 3 तो बच गया ना, और तो कोई नहीं बचा हुआ है, यही 3 बचा हुआ है ना, तो +14 -24, तो यहां पे क्या आएगा, +10, +10 3 के लिए ना, तो एक -24 है ना, तो दोनों को मिला के, तीनों को मिला के एक्चुअली में 0 आना चाहिए, यहां पे डेविएशन हमेशा 0 आता है ना, तो ये क्या कितना आ जाएगा, +10/3, 47 +10/3 यानी कि 50, 1/3। ये किसका एवरेज है, इन तीनों का, ओके। तो इन तीनों का सम कितना आ जाएगा, अगर मुझे सम निकालना हो तो 151, 50 1/3 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इन तीनों का सम कितना है 151। अब इसको ऐड करके देखो, 4x -9 इज इक्वल टू कितना है 151। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160/4, 40। क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 11th एंड 13th। तो देखो ये 40 है, तो ये 40 और ये 74, और 40 और 74 का एवरेज कितना आ जाएगा बताओ, 74 40 114, 114 को 2 से डिवाइड करो 57। जब ये खुद से करोगे ना, और अगर इस पे एक्सपर्टाइज है ना, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, सेकंड्स में निकाल दोगे आंसर्स, फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा,
अगर मुझे सिर्फ ये करना हो तो इसीलिए पहले कुछ क्वेश्चन सीखो और फिर देखो कैसे करना है। और भी क्वेश्चन आएंगे अभी, देखो जरा गौर से, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में वो लगे, ठीक है, बेसिक आना चाहिए। लेकिन द एवरेज ऑफ 18 नंबर इज 37.5। 18 नंबर का एवरेज कितना है? 37.5। इफ 6 नंबर ऑफ एवरेज x, 6 और नंबर है जिसका एवरेज कितना है? x, ये ऐड करते हैं तो एवरेज ऑफ इंक्रीज बाय 1। वो देखो बहुत आसान है, तुम इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो। देखो 18 का एवरेज कितना है? 37.5। 6 का एवरेज कितना है? x, और कंबाइंड एवरेज कितना है? 38.5। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इनमें से ज्यादा कौन सा होगा? x ज्यादा होगा या 37.5 होगा? x दिख रहा है, तो ये कितना आ गया? और ये 1, और एवरेज ऑलरेडी दे रखा है 1:3। यहां रेशियो लिखते हैं ना 6 और 18, कर दो इसको सॉल्व, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 41.5। जो नए बंदे आए उसका एवरेज कितना है? 41.5। ये है एलिगेशन। क्लियर है? पक्का ना? अगर तुम्हें इसमें पेन यूज ना करना हो तो कैसे कर सकते हो? जरा गौर से देखो, 18 बच्चों के पास 37.5 रुपए थे। क्यों? ये 6 आने के बाद ना सबका एक एक बढ़ गया ना, यानी कि ये जो 6 बंदे थे ना, ये अपने लिए तो 38.5 लाए थे ना। 38.5 क्यों? क्योंकि नए एवरेज के बराबर तो है ना, और इन सबके लिए एक एक रुपए लेकर आए थे, तभी तो ये 38.5 हो गया ना। तो कुल मिला के 18 आदमी के लिए एक एक रुपए अगर दिया तो वो कितना रुपए एक्स्ट्रा लेकर आया है? 18। 6 बंदे मिलके एक्स्ट्रा 18 लेकर आए हैं, तो एक बंदा कितना लाया होगा? बिना पेन के भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे। ठीक है, जब इनिंग्स वाले क्वेश्चंस आते हैं ना तो तुम देखोगे कि हमें ऐसे ही बनाना है। द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 54। अब अगेन वही वाला क्वेश्चन आ गया। देखो 25 नंबर का एवरेज कितना है? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नंबर कितना है? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नंबर एंड दैट ऑफ द लास्ट 30 नंबर इज 52.2, एंड आखिरी के जो 13 है ना, ओके 52.8 है, और आखिरी का जो 13 है, लास्ट का 13, ध्यान रखना मैं लास्ट के 13 बोल रहा हूं, इसका कितना है? 62.2 है। अब ये कह रहा है इफ द 13th नंबर इज एक्सक्लूडेड व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर। अगर 13 को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो एक तरीका तो यह है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उसको उससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और जो भी डिफरेंस है वो 13 नंबर है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया था ना उसमें से वो नंबर घटाना है और डिवाइड करना है 24 से। एक तरीका तो ये है, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इनको ऐड किया, ये वाला घटा दिया, तो वहां से 13वां नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 13th नंबर। अब जो इनको मल्टीप्लाई किया था उसमें से 13th नंबर घटाया, 24 का 1 निकलेगा ना, ठीक है, और उसको 24 से डिवाइड करके एवरेज निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये है। अब देखो अगर मुझे ये तरीका अप्लाई नहीं करना हो बेसिक वाला तो कैसे करना है? मैं मान के चल रहा हूं मेंस में हो तो ये क्वेश्चन तुम्हें आता होगा, ठीक है। तरीका देखो कैसे सीख सकते हो। ओके 25 कितना है? 54 ना, और 13 कितना है? 52.8। ये कितना, अब कितने बच्चे बच गए? 12 बच गए ना, क्योंकि देखो पहले 13 के इतने हैं, आखिरी के 12 का हम यहां से निकाल सकते हैं। देखो कितने आसानी से निकलेगा। कितना दूर है? -1.2 ना, एक के लिए ना, और 13 के लिए 13, 13 दूनी 26, कितना आ जाएगा? 13, 13 दूनी 26, 15.6। आए समझ में कैसे? 13 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.2 से, तो अगर ये 1.2 करके 15.6 है तो यहां पे कितना आएगा? 15.6। ये 12 के लिए ना, तो एक के लिए 1.3। आए समझ में? देखो 12 के लिए अगर ये था, एक के लिए 1.3, यानी कि इस 12 का एवरेज कितना है? 55.3। आ गया समझ में? कैलकुलेशन यहां से इजी हो है, यहां से थोड़ा इजी करना है। अब आ जाओ, देखो ये 12 का निकल चुका है ना। एक बात बताओ, ये लास्ट के 12 है ना, और वो क्या है? लास्ट के 13। लास्ट के 13 का एवरेज कितना है? 62.2, और उससे पहले के 12 55.3। कोई दिक्कत? कितना दूर है इससे? 6.9, इतना ही है ना, 55, 7, 62, हाँ 6.9। ये कितने के लिए है? एक के लिए है, तो 12 के लिए
12 छिक 72 और 12 नमा 108, तो 72 10 82.8। तो ये जो बचा हुआ एक है ये कितना होगा? प्लस 82.8, और 82.8 उससे जोड़ दो, कितना आ गया? 82.8, ठीक है ना? 12 छिक 72 और 12 नमा 108 ना, ठीक है 82.8। तो 82.8 उसमें से ऐड कर दोगे तो आ जाएगा ये 145। कितना आ गया? 145। समझ में आया? ये हमने सारी मेहनत किया है ये जो एक नंबर थे ना, ये जो 12वां या 13वां नंबर है वो निकालने के लिए। ठीक है, कितना आ गया वो? 145। समझ में आया कैसे? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको। देखो मैंने क्या किया, फिर से आ जाओ शुरू से। 25 का एवरेज कितना है? 54। पहले 13 का एवरेज कितना था? 52.8। ओके, तो आखिरी के 12 का हम निकाल सकते हैं यहां से। सिंपल कैसे किया? ये कितना दूर है इससे? -1.2। ठीक है, 1.2 एक के लिए है तो 13 के लिए कितना होगा? 15.6। और इन दोनों का सम हमेशा 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये माइनस है तो यहां प्लस आ जाएगा। और प्लस 15.6 ये 12 के लिए, तो एक के लिए 1.3। ठीक है, तो यानी कि बचे हुए 12 का एवरेज कितना आ जाएगा? 1.3 किससे ज्यादा होता है? इससे, 55.3। ठीक है, अब यहां आ जाओ। 13 का एवरेज 62.2 था और 12 का 55.3 था, तो ये कितना दूर था? 6.9 ना। 6.9 एक के लिए, तो 12 के लिए कितना हो जाएगा? 82.8। ये प्लस है तो यहाँ पे, यहाँ ये माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। इसमें ये प्लस ऐड करोगे तो 82, 83, तो 85, 145 आ जाएगा। अब जरा गौर से देखो कितना आसान है। अब आपको न्यू एवरेज निकालना है ना, तो न्यू एवरेज देखो कितना आसान है। 25 इंटू 54 माइनस 145 डिवाइडेड बाय 24। एक तो तरीका था कि मल्टीप्लाई करना है। देखो यहां पॉइंट में है, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि उसमें ज्यादा कम टाइम लगेगा तो तुम गलत फहमी में हो। ठीक है, पॉइंट्स में नहीं होता इतना जल्दी। ठीक है, क्वेश्चंस और भी कॉम्प्लिकेटेड आ सकते हैं, और अगर तुमने इस पे एक्सपर्टाइज हासिल कर लिया ना, ये तुरंत तुरंत ही लिखी तो रहे, हमने कुछ किया कहां है इसमें। ठीक है, अदरवाइज वो वाला मेथड तो है ही तुम्हारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो, कर लेना इसको सॉल्व, आ जाएगा आंसर। ओके, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखो, the sum of 3 consecutive even number is 28 more than the average of the sum of 3 consecutive even number is 28 more than the average of these 3 number. okay, हमेशा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, x x plus 2 और x plus 4। ओके, और हमें पता है बीच वाला ही एवरेज होता है, बीच वाला ही एवरेज होता है, और इसका सम कितना आ जाएगा? 3x plus 6। तो ये क्या कह रहा है कि जो सम है ना वो एवरेज से कितना ज्यादा है? 28 ज्यादा। सम ये है और एवरेज ये है, और इसके अकॉर्डिंग हमारे डिफरेंस कितना आ रहा है? 2x plus 4 ना। सम माइनस एवरेज इज इक्वल टू 28। x की वैल्यू आ जाएगी 12। कितनी आ गई x की वैल्यू? 12। क्या पूछा आपसे? स्मॉलेस्ट, तो 12 ही आएगा। 12, 14 और 16, तो 12। क्लियर है? इजी था। आगे बढ़े। अगेन देखो यही है, 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है, मानना वही है। बहुत लोग गलती कर देते हैं, हमें वही मानना है। ओके, जो इवन को मान रहे हो ना वही ऑड को मानना। ओके, ऐसा नहीं है कि ऑड, क्योंकि ऑड में भी तो डिफरेंस 2 ही होता है ना। तो ऑड नंबर इज 52 मोर देन द एवरेज ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव। अगेन इसका एवरेज कितना होगा? ये 52 ज्यादा है 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर। तो बताओ इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? x plus 4 ही होगा ना, 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। हाँ, तो ये क्या कह रहा है? x plus 4 का जो 1/3 है इससे कितना ज्यादा है? यह समझ में क्लियर है? देखो ये क्या कह रहा है, ये जो एवरेज है ना, द एवरेज ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 52 मोर देन द 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट x plus 4 है, इसका 1/3 से कितना ज्यादा है? 52। तो x plus 4 का 1/3 से 52 ज्यादा क्या है? x plus 2। इसको सॉल्व कर लो, तो 50 दिया 150, 156 प्लस में x plus 4, और ये 3 को उधर गया तो 3x plus 6, 2x is equal to 154। x की वैल्यू कितनी आ गई? 77। क्या पूछा आपसे? स्मॉलेस्ट, अगेन 77 ही आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर
देखो एक तरीका तो इसमें एपी लगाओ, ठीक है। एपी में पहला टर्म आपका आ जाएगा 222, ओके। ए एन आ जाएगा आपका 250, ठीक है। एन आ जाएगा आपका 50 में से 22 गए तो कितना हो गया 28, एन आ जाएगा 15, ठीक है। फिर एस एन निकालना और उसको 15 से डिवाइड कर देना, ठीक है। एस एन का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेसिकली मैं निकाल ही देता हूं, 15/2 ए प्लस लास्ट टर्म, यही होता ना, डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल 15 ही है ना, तो डिवाइड कर दिया इसको 250 और 222, 236 आ गया, ठीक है। एक तरीका तो ये है जो आप हमेशा करते आए हो, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर तुम्हारी भी प्लस माइनस मेरी जितनी है तो ऐसे ही हो जाएगा, अगर मुझसे फास्ट है तो और जल्दी कर लोगे। दूसरा तरीका क्या है पता है, 222 और 250 है, ठीक है। इनके ना बीच का नंबर निकाल दो, इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा बताओ, एक बात बताओ, 4 और 2 है, ठीक है, 4 और 2 है, मुझे इसका एवरेज निकालना हो तो क्या आता है 3 ना, इसके बीच में आता है ना, 4 और 10 का एवरेज क्या होगा उसके बीच में आएगा। हमें क्या करना है 222 और 250 इसके बीच का निकालना है ना, तो सिंपल इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल इन दोनों को ऐड करो, क्योंकि बीच के नंबर्स भी ऐसे ही होंगे सारे बीच में, क्योंकि इवन है ना। देखो 222 और 250 के बीच का डिफरेंस इवन है ना, ऑड होता तो और आसान था। अब जैसे मान लो अगर ये 252 होता, कितना हो जाता 252 है, तो टोटल टर्म कितने हैं 16। ये कैसे निकालते हैं, सिंपल, इस वाले में से ये घटा के एक ऐड कर दो, 250 में से 222 घटाया कितना आया 28, 28 को 2 से डिवाइड करोगे 14, ठीक है। यानी कि सॉरी, इनके बीच में टोटल नंबर कितने आ गए हैं 14 नंबर आए हैं, मैंने हमेशा बोला एक ऐड कर दो, तो यानी टोटल इनके बीच में कितने नंबर हैं 15, यानी 222 और 250 तक कितने नंबर है टोटल 15, जिसमें मैं 222 और 250 को भी इंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब उस 15 में से बीच वाला कौन सा होगा, 7 इधर हटा दो 7 उधर हटा दो, बस। लिख के भी कर सकते हो, अरे बहुत फास्ट, मतलब फिर भी पास हो जाएगा। देखो अगला वाला क्वेश्चन और है, एक दो क्वेश्चन और है शायद ऐसे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, ऑफ द 3 नंबर हुज एवरेज इज 26, 3 नंबर है उसका एवरेज कितना है 26, द फर्स्ट इज 2/11 टाइम्स द सम ऑफ अदर 2। देखो ये क्या कह रहा है, जो पहला है ना वो दूसरे और तीसरे का जो सम है, अगर 11 है तो ये कितना है 2 है, यही कह रहा है ना, 2/11 टाइम्स द सम ऑफ अदर 2, यानी ये 11 है ये और ये 2, समझ में आ गया। यानी कि लास्ट के दो टर्म का सम 11 है और पहला टर्म क्या है 2, यानी हमारे अकॉर्डिंग ये टोटल सम कितना इनका 13, और अगर एवरेज के बारे में बात करें तो 13/3, यही होगा ना। अब क्वेश्चन में आ जाओ क्या कह रहा है, ऑफ द 3 नंबर हुज एवरेज इज 26 है ना, अगर मुझे तीनों का सम निकालना हो तो मैं सीधा 78 लिख सकता हूं ना, ये 78 तो इनके अकॉर्डिंग आया ना, हमारे अकॉर्डिंग 13, 78 किसकी वैल्यू है 13 की वैल्यू, अगर एवरेज ना निकालना हो मुझे तो सम कितना आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग 13 ही तो आ रहा है ना, तो 78 किसकी वैल्यू है 13 की। क्या पूछा आपसे, पहला नंबर, यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 2 की, तो ये आ जाएगा 12, सीधा सीधा कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो हमें ना 113 और 159 के बीच में ना जितने भी ऑड नंबर है ना वो निकालना है, ठीक है। 113 और 159 को भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है, ध्यान रखना, ओके। तो सबसे पहले तो देखो मैंने क्या बोला, 159 में से 113 घटाओ, कितना बच रहा है 46 ना, 46 बच रहा है ना, उसको 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि ऑर्डर नंबर लेना है, तो कितना बचा 23 ना, उसमें एक ऐड कर दो 24, यानी टोटल नंबर कितने हैं 24, टोटल नंबर कितना है 24 है। तो यानी कि आपको जब एवरेज निकालना पड़ेगा 24 के लिए तो कैसे निकालोगे 12वां और 13वें का सम, या दूसरा तरीका सिंपल वही है कि इनको ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। जब कभी भी ऑड और इवन में इस टाइप के क्वेश्चंस बने ना, आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, आते हैं, तो ऑड और इवन में कभी भी इस टाइप के आएंगे, यहां से यहां के बीच में सिंपल आपको पहला और आखिरी को ऐड करना और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 159 और 112 कितना आएगा 272, 272 का हाफ 136, इससे पहले वाला था 236 है, 136 ही था, ओके नहीं 236 था यार, 111 प्लस 125। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
लोग ना इसमें काफी गलती करते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 148 इवन पॉजिटिव नंबर एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 129 ऑड पॉजिटिव नंबर। ठीक है, देखो कभी भी ना अगर तुम फॉर्मूला एग्जाम में भूल जाते हो, नहीं पता क्या है, मुझे भी फॉर्मूला याद नहीं है अभी अगर मुझसे पूछो तो देखो मैं, लेकिन मैं तुरंत बना दूंगा। देखो कैसे, पहला ऑड नंबर क्या है, 1 का एवरेज, पहले 2 ऑड नंबर कौन से हैं, उसका एवरेज, पहले 3 का एवरेज 3 आएगा, पहले 4 का 4 आएगा, पहले 5 का 5 आएगा, करके देखना। ऑड नंबर पहले जितने ऑड नंबर का निकालोगे ना उतने ही आएंगे, यानी कि पहले का पहला और पहले 2 का 2, तो कुल मिला के 129 ऑड पॉजिटिव नंबर जो है इसका एवरेज कितना आ गया। अब बच गया इवन, पहला इवन क्या है, दूसरा 2, मतलब अगर तुमसे पूछे कि पहले एक इवन नंबर का एवरेज निकालो, औसत निकालो पहले एक सम संख्या का, तो क्या निकला 2 ना। ठीक है, यानी 1 + 1, पहले 2 का बताओ, पहले 3 का बताओ 4, पहले 4 का 5, पहले 5 का 6, करके देख लो। पहले 3 बताओ कौन कौन सा है, 2 4 और 6 ना, 6 4 10 2 12, 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया 4 ना, यानी पहले 3 का एवरेज कितना आया 4, पहले 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, ऐसे तो 148 का कितना आएगा, है 149। ओके, अब इसका डिफरेंस पूछा आपसे, आ गया समझ में, क्लियर। अब मेंस का पेपर तभी तो निकालोगे यार। द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 3.95। अब एक बात बताओ, अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसको तुम्हें देख के नहीं लग रहा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा टफ होने वाला है, उसी के लिए वो डेविएशन मेथड बना है। देखो कितना आसान है, 6 का एवरेज कितना है 3.95, देखना मैं कहीं प्लस माइनस नहीं करूंगा। एवरेज ऑफ 2 ऑफ देम कितना है 3.4, व्हाइल द एवरेज ऑफ द अदर 2 इज 3.85। कितने बच गए, 2 बच गए ना, टोटल 6 नंबर थे। अब ये 3.4 कितना दूर है, ये 3.4 कितना दूर है 0.55, 3.8 माइनस, अरे यार 0.15, ठीक है ना, वो जीरो नहीं लगाता ना इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो 55 2 के लिए, 1 के लिए 15, 1 के लिए 2 के लिए, ठीक है, मैंने बताया था हमेशा ये प्लस में आएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा 1.4, यानी इसका डेविएशन 0 होना चाहिए। 1.1 और 0.3 माइनस में, तो 1.4 2 के लिए, 1 के लिए 0.7, प्लस में 3.95 में 0.7 कर दो 4.65 आ जाएगा। कहां पे, यहां, ओके, शायद इसीलिए हमारा 20, ठीक है, अभी ठीक है ना, तो ये -30 आ जाएगा, तो ये 0.65 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 3.95 4.6 आ जाएगा, ये रहा आंसर। देख रहे हो कैलकुलेशन कहीं नहीं हुआ है, प्लस माइनस हुआ ही नहीं है। अब सोचो ये 86 87 भी तो दे सकता था ना, ठीक है, फिर क्या करते, तो इसीलिए ये वाला तरीका सीखो और करो। आ गया ना, बेसिक तरीका तो आपको आता ही होगा, 6 को मल्टीप्लाई कर देना, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, 2 को इससे, हालांकि है वो भी मुश्किल नहीं, घर पे जाके मुझे पता है एग्जाम में वही वाले मेथड से करना है, बट अगर तुम अभी से मॉक दे रहे हो ना और हर मॉक में अगर यही वाला मेथड अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया तो हो जाएगा, बट मॉक में करना पड़ेगा अप्लाई, घर पे नहीं, क्योंकि मॉक में जो तुम करोगे ना वही एग्जाम में करोगे। द एवरेज ऑफ 5 पॉजिटिव नंबर इज 56, अगेन वही है ना, द फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 4। देखो कितना आसान है, 5 नंबर का एवरेज कितना है 56, जो पहला नंबर है ना फर्स्ट नंबर वो 3/4 है सम ऑफ द लास्ट 4, लास्ट 4 यानी कि 2 3 4 5 ना, एक्स मानना ही क्यों, अगर ये 4 है तो ये 3 है, यही तो कह रहा ना कि अगर ये 4 है तो ये 3 है, ठीक है, अगर इसका एवरेज 4 है तो इसका, सॉरी, अगर इसका सम 4 है तो इसका सम कितना है 3। अब क्या बोला है, देन द एवरेज ऑफ द लास्ट 4 कितना होगा। एक बात बताओ, लास्ट के 4 नंबर का सम कितना है, पहले नंबर का सम कितना है 3, टोटल नंबर एवरेज 5, हमारे अकॉर्डिंग तो यही है ना 7/5, तो कुल मिला के ये जो इन्होंने 5 दे रखा था 56, ये 56 किसकी वैल्यू है 7/5 की। हमसे क्या पूछा है, एवरेज ऑफ लास्ट 4 ना, लास्ट 4 का सम कितना था, तो इसका एवरेज कितना होगा 4/4 1 ना,
आए समझ में? बहुत प्यार से हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अदरवाइज तो तरीका है ही, जैसे इसको तुम 4x मान लो, ये 3x हो जाएगा, ये 56 था, 56 इंटू में 5 380, नहीं 280, 7x इज इक्वल टू 280, x इज इक्वल टू 40, 4x का सम x 40, 4x निकालते 160, फिर 4 से डिवाइड करते हैं 40, ठीक है। वो भी आसान है, ये ज्यादा आसान है। इसमें सिंपल 4 और 3, अगर मैं होता तुम्हारी जगह तो 4 और 3 7 लिखता, ठीक है। 56 को ऐसे करता 5 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 7 इंटू में 1, सिंपल। 5 से क्यों किया पता है ना, क्योंकि 5 नंबर थे ना, तो सम कितना आ जाएगा 56 गुना में 5, ठीक है। डिवाइडेड बाय 7 क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग 7 था और एवरेज 1 था। वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी? ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड बी ऑफ अ क्लास इज 40 एंड 52। क्लास ए में कितने बच्चे हैं, क्लास बी में कितने हैं, 52। एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज 75। ऑन एन एवरेज इनका एवरेज कितना है, 75। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए इज 20% मोर देन स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी, देन व्हाट इज द स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन बी। देखो क्या है, हमारे पास दो सेक्शन है, ए और बी। समझना, एक सेक्शन में कितने बच्चे हैं और बी में कितने हैं। ए सेक्शन और कंबाइंड एवरेज कितना है, 75। कंबाइंड एवरेज कितना है, 75। अब इसके अलावा क्या कह रहा है, जरा गौर से देखो। द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए इज 20% मोर देन सेक्शन बी। यानी कि अगर इसका एवरेज 5x है तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 6x, और कंबाइंड एवरेज कितना है, 75। तो 6x माइनस 75, 75 माइनस 5x। और किस रेशियो में है, 40 और 52 ना, इसको और कट कर दोगे तो 10 और 13। शॉर्टेस्ट फॉर्म में ऐसे लिखते थे ना, अब कर दो इसको सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई। 75 इंटू में 13, मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, कभी भी शुरू में मल्टीप्लाई मत किया करो। देखो कितना फायदा होगा, अभी देखते रहो इसको। 60x माइनस में 75 इंटू में 10, अभी भी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, ध्यान रखना। अब इसको इधर ले आओ, 125x। अब जब ये इधर जाएगा, देखो 75 कॉमन आ गया ना, और ये 23 आ गया। आया समझ में? मैंने अभी तक मल्टीप्लाई नहीं किया, ओके। अब देखो 25 दिया 5, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 23 अपॉन में 5। हमसे ये पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना, हमसे पूछा है कि b का एवरेज कितना है। b का एवरेज हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 5x ना, तो ये तो x था, तो 5x कितना आ जाएगा, 5। समझ रहे हो क्वेश्चन, देख रहे हो कैसे तुम आसानी से कर सकते हो इनको, ठीक है। समझना, जब कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां पे भी 75 है, यहां पे भी 75 है, ठीक है, बाद में जाके वो प्लस माइनस होगा ही होगा, तो क्यों करना, ठीक है। यहां प्लस माइनस नहीं करना, यही चीजें तो तुम्हारा टाइम बचाएगी एग्जाम में, ओके। और अगर इन पे काम नहीं करोगे ना तो जॉब नहीं ले पाओगे एग्जाम में, फिर जल्दी नहीं कर पाओगे पेपर, ये कंफर्म है। तो इन पे तुम्हें काम करना होगा, क्लियर है। 16वां क्वेश्चन था ये। 17वां देखो क्या है, देखो 100 आइटम का जो मीन है ना वो 46 है, ओके। 100 आइटम का मीन कितना है, मीन को एवरेज भी कहते हैं, औसत भी कहते हैं। बाद में ये पता चला कि एक आइटम है 16 जो गलती से 61 लिखा गया, एक और आइटम है 43 जो गलती से 34 लिखा गया, और ये भी पता चला वो जो भाई साहब 100 आइटम कह रहे थे ना वो 100 है ही नहीं, वो कितना है, 90 है। यानी हमारे अकॉर्डिंग 46 का 100, शुरू में कितने थे टोटल सबका सम, 4600, इतना ही था ना। अब जरा गौर से देखो, जो करना चाहिए था उसको करेक्ट लिखो और जो नहीं करना चाहिए था उसको मल्टीप्लाई लिखो। करेक्ट वाला कौन कौन सा है, 16 was misread as 61, 16 करना था, गलती से कितना कर दिया, 61। प्लस होगा जो प्लस है जो करेक्ट है, और माइनस होगा जो रॉन्ग है। अगला क्या है, अनदर 43 was misread as 34। समझ में आया, ये आ गया 59 और ये 95 माइनस में, तो एक्चुअली में क्या होगा, माइनस 36। समझ में आ रहा है, यानी कि एक्चुअली में ये 4600 था ही नहीं, ये कितना था, 4564 था, ओके। और इसको अब नया मीन निकालना है तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 90 से।
100 से नहीं, अगर 100 से होता तो हम डायरेक्ट कर देते, डायरेक्ट 36 को हम 100 से डिवाइड करके 0.36 माइनस कर देते, बट यहाँ पे क्या है ना, नंबर्स में भी गलती है। ओके, जब मैंने मीन चैप्टर करवाया था स्टैटिक्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि कब आपको एन लेना है कब नहीं लेना है, तो ये 50.7 के करीब आ जाएगा। है कोई क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 देखो, देखो एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन वाज 65, ठीक है, 50 बंदों का एवरेज कितना है 65। बाद में यह पता चला कि एक स्टूडेंट जो 83 था वो गलती से क्या लिखा गया 38, ना ना, इंस्टेड ऑफ, यानी कि करेक्ट होना चाहिए था 38 और गलत क्या लिखा गया, यानी कि प्लस होना चाहिए था 38 और माइनस होना चाहिए 83, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 55 ही आ रहा है ना डिफरेंस। तो नया मीन जो निकालना है ना, मल्टीप्लाई करने मत लग जाना कि 50 को 65 से करना है, क्यों? क्योंकि यहां पे n में गलती नहीं है। जब टोटल नंबर्स में गलती ना हो तो हमें कुछ नहीं करना होता, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं करना है n से। अब देखो पहले एवरेज कितना था, अच्छा इसको सॉल्व कर गए, ओके ठीक है 45। अब देखो पहले का एवरेज कितना था 65, माइनस, माइनस क्यों किया, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, सॉल्व कर लेना इसको, 64.1 आ जाएगा। आगे समझ में? दो क्वेश्चन और फिर हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19वां देखो क्या है, सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, इसका ना कुछ एवरेज है 11 इनिंग में, ओके 11 इनिंग में कुछ एवरेज है, तो मान के चलो उसने 11 इनिंग में उसका एवरेज कितना है x है, तो 11 इनिंग में उसने कितना स्कोर किया है 11x। 12वें इनिंग में ये 120 रन बना लेता है, 12वें इनिंग में कितना बना लेता है 120, तो नया एवरेज क्या होगा, यही तो होगा 11x प्लस 120 अपॉन में 12, और नया एवरेज कह रहा है कि इंक्रीज हो गया 5 से, पहले कितना था x था, अब 5 बढ़ गया ना, तो x प्लस 5, इसको सॉल्व कर लो, 12x प्लस 60 इज इक्वल टू 11x प्लस 120, सो x की वैल्यू आ गई 60, कोई दिक्कत, नया एवरेज है 65, ठीक है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका देखो क्या है, 11 इनिंग में उसके कुछ रन थे, ठीक है, 12वें इनिंग में इसने कुछ स्कोर किया, कितना 120, और कंबाइंड कितना आ गया, ठीक है, और एवरेज क्या है, रेशियो क्या है इसका एक्चुअली में 11 और 1, ऐसा ही है ना, सॉल्व कर दो इसको, आ जाएगा इससे भी, ठीक है, यहां से आ जाएगा आपका 120, हाँ ये एक है ये 11 है, ठीक है, सो 55 इज इक्वल टू 120 माइनस x माइनस 5, तो x इधर आ जाएगा और ये 55 60 आ जाएगा x की वैल्यू, तो ये आ गया 65। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका और जिसमें पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या है, 11 इनिंग में कुछ एवरेज था, ठीक है, 12वें में आया और इसने क्या किया 120 रन स्कोर किया, और इससे इसका जो एवरेज इंक्रीज हो गया कितना 5, यानी कि पहले से 11 बच्चों के पास कुछ पैसे थे, ये आया 12वां बंदा कितना लेकर 120 रुपए लेकर, और सबको 5 रुपए बढ़ा दिया ना सबका 5 रुपए, यानी कि इस 11 को इसने कितने कितने दिए 5 रुपए दे दिया ना, तो यानी कि इस 11 को इसने कितना दिया है 55 रुपए, 55 देने के बाद जो इसके पास बचे हैं वही तो एवरेज है ना, वही तो एवरेज है ना 65, सिंपल यही आंसर है डायरेक्ट, ठीक है, इसमें पेन भी नहीं चाहिए, 3 मेथड आपने देख लिया, जो आपको ठीक लगे आप वो कर लेना। देखो जरा गौर से, क्रिकेट की नॉलेज चाहिए थोड़ी सी इस क्वेश्चन में, एक वनडे मैच है 50 ओवर का, ठीक है, टीम ए ने ना 50 ओवर में 6.1 के अकॉर्डिंग रन मारा, उसका रन रेट कितना था 6.1, 50 ओवर तक अगर 6.1 से मारे तो कितना हो जाएगा 305 रन, कितना रन बना दिया ए ने, ये है टारगेट स्कोर, टारगेट एक्चुअली में 306 होगा बट मान के चलो कि 305 बनाया, ए ने कितना बनाया है टोटल रन 305 ने। अब देखो क्या कह रहा है, टीम बी क्रिकेट खेल रही है अभी भी, 10 ओवर बचे हुए हैं और रिक्वायर्ड रन रेट जो है ना वो 6.5 है, यानी कि 10 ओवर में कितना कितना रन बनाना पड़ेगा 6.5, यानी कि टोटल अब उसे कितने रन चाहिए 65, टाई करने के लिए, क्या करने के लिए टाई करने के लिए, ठीक है। टीम बी इज प्लेइंग एंड 10 ओवर आर लेफ्ट एंड द रिक्वायर्ड रन रेट टू द मैच इज, नहीं टाई नहीं बोला ना,
यानी कहां बोला मैच? अच्छा, टाई द मैच। हाँ, तो कुल मिला के 305 रन चाहिए थे टोटल, 65 और चाहिए। तो अभी ये कितने रन बना चुकी है? 240 ना। तो यही पूछा आपसे कि टीम ए का स्कोर बताओ बी का। क्लियर है? 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। आगे के जो 17-18 क्वेश्चन होंगे वो रोक देना।